यदि आप 10 मिनट में दिन भर का करंट अफेयर, बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण प्रश्न जानना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर। जैसा कि एक्सीलेंट क्लासेस पे कल विनर की घोषणा की गई थी, तो यहाँ पर उनका जो भी प्राइस है वो उनको सेंड कर दिया गया है। यह उसके स्क्रीनशॉट्स हैं। यदि आप भी विनर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर 4 दिन तक आपको राइट आंसर देना है, उसके बाद हम आपको विनर के रूप में घोषित करेंगे। ध्यान रहे, एक्सीलेंट क्लासेस आपको कभी भी फ़ोन नहीं करेगा, ना कोई आपकी जानकारी मांगेगा। आइए सबसे बड़ी खबर पर आते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि रसिया ने कोरोना महामारी की एक सफलतापूर्वक वैक्सीन बना ली है और इसकी सबसे पहली डोज वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी को दी गई है। यह भी कहा जा रहा है कि जब वह वैक्सीन दी जाएगी तो 2 दिन तक मामूली बुखार आएगा, उसके बाद कोरोना से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी बड़ी खबर है, यहाँ पर हमारे बहुत ही मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब का निधन हो गया है। आइए आते हैं प्रश्नों पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा यहाँ पर, समुद्र के कितने किलोमीटर लंबी सबमरीन केबल बिछाई गई है ताकि अंडमान निकोबार को 400 गीगाबाइट्स पर सेकंड इंटरनेट मिल सके। तो आइए हम डिटेल्स में जानते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसका उद्घाटन किया है। यह सबमरीन अर्थात समुद्र के नीचे केबल बिछाई जाएगी जो चेन्नई से अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक समुद्र की सतह में डाली जाएगी। इसके जरिए अंडमान निकोबार आइसलैंड को 2 गुणा 200 गीगाबाइट्स पर सेकेंड अर्थात यहाँ पे 2 लाइनें डाली गई हैं और दोनों की क्षमता 200 गीगाबाइट पर सेकेंड है। इससे वहां पर इंटरनेट की बेहतरीन कनेक्टिविटी मिलेगी। अभी वहां पर क्या था, इससे पहले अभी सैटेलाइट के माध्यम से वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल रही थी। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे सभी महाद्वीप, यहाँ तक कि एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सभी सबमरीन केबल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसी प्रकार से देखिए, फोटो के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि एक केबल डाली गई है जो समुद्र की सतह पर जाती हुई अंडमान द्वीप समूह तक जाएगी। इसकी टोटल लंबाई है 2312 किलोमीटर नीचे यह जाएगी। और केबल इतनी मजबूत होती है कि बड़ी से बड़ी मछलियां, शार्क जैसी विशालकाय मछलियां भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। और होता क्या है कि बेसिकली सभी महाद्वीप इसके माध्यम से जुड़े हैं। हमने इससे पहले भी देखा था कि अभी जो वीडियो आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं वास्तव में अमेरिका में गूगल के यूट्यूब के सर्वर पर है। अब आपको यह वीडियो वहां से इसी फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से मिल पा रही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। किस पड़ोसी देश को भारतीय सैनिकों ने युद्ध स्मारक बनाने का ऐलान किया है? तो डियर एस्पायरेंट, यह हमने खबर हाल में ही देखी थी कि यह बांग्लादेश ने किया है। यह घोषणा बांग्लादेश के युद्ध मंत्री श्री मौजमल हक ने 8 अगस्त को की। आइए हम इसे डिटेल्स में जानते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, और वैसे तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है, लेकिन पहले वॉर बांग्लादेश स्वतंत्रता सेनानी शहीद भारतीय सैनिकों का है। लेकिन अब बांग्लादेश ने ऐलान किया है कि 1971 में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में एक नया युद्ध स्मारक बनाया जाएगा। 1971 में ही बांग्लादेश यहां पर पाकिस्तान से अलग हुआ था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। भारत की पहली किसान रेल को 7 अगस्त को शुभारंभ हुआ। यह किन 2 राज्यों के बीच चलाई जाएगी? तो यहाँ पर हमें राज्यों के नाम बताने हैं। यह किन राज्यों के बीच चलाई जाएगी? तो डियर एस्पायरेंट, यह चलाई जाएगी महाराष्ट्र से बिहार तक। आइए हम इस खबर को डिटेल से जानते हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसे हरी झंडी दिखाई है। भारतीय रेलवे की यह पहली किसान ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली, नासिक के नजदीक है, से बिहार के दानापुर तक जाएगी। किसान रेल से किसानों को जल्द खराब होने वाले सामान को समय पर पहुंचाया जाएगा और किसानों के लिए बड़ी राहत के रूप में होगी। किसान हमारे देश के आधार हैं, रीढ़ की हड्डी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हिंद महासागर में एक जहाज से तेल का रिसाव शुरू होने के बाद किस देश ने पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है? तो डियर एस्पायरेंट, यह की है मॉरिशस ने। आइए इस खबर को हम डिटेल से जानते हैं। यह हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीपीय देश है। अफ्रीका के पास यहाँ पर 2 आइसलैंड मिल दिखते हैं। यह रियूनियन आइसलैंड जो फ्रांस का हिस्सा है, जबकि इसके पास मॉरिशस है। आइए हम इसे और डिटेल में जानते हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद मांगी है और यहाँ पर जगन्नाथ ने कहा है कि जहाज डूब रहा है और मॉरिशस के लिए खतरा पैदा हो गया है। जापान के जहाज से तेल रिसाव के बाद मॉरिशस ने पर्यावरण में आपातकाल की घोषणा की है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के दिग्गज रेसलर जेम्स कमाला हैरिस का 10 अगस्त को निधन हो गया। वह किस बीमारी से जूझ रहे थे? तो डियर एस्पायरेंट, वह जूझ रहे थे कोरोना से। आइए और हम डिटेल से जानते हैं। अभी हाल में ही राहत इंदौरी का निधन हो गया। वह भी कोरोना के कारण उनको यह हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है WWE के
दिग्गज रेसलर जेम्स कमाला हैरिस का 10 अगस्त को निधन हो गया। वह कोरोना से पीड़ित थे और हाल में ही उनकी ऑटोबायोग्राफी कैनी केसानावा ने अपनी फेसबुक पोस्ट में कोरोना वायरस को विस्तार पूर्वक समझाया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। विश्व नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? तो डियर एस्पायरेंट, यह मनाया जाता है 9 अगस्त को। आइए इस खबर को हम डिटेल से जानते हैं। अमेरिका ने 9 अगस्त को दक्षिणी जापान के बंदरगाह नागासाकी पर 11:01 पर 6.5 किलो का प्लूटोनियम 239, जिसे फैटमैन के नाम से भी जाना जाता है, यह नागासाकी पर गिराया जाता है। इसी के नाम से यह नागासाकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर बेसिकली यह लगभग 1,40,000 लोग इस बम विस्फोट में मारे गए थे। जैसे कि हम जानते हैं यह फैटमैन बम बहुत ही बड़ी क्षमता का, बहुत ही विशालकाय परमाणु बम था। इसका धमाका इतने तेज था कि 8 किलोमीटर दूर के बने घर के शीशे टूट गए थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? तो डियर एस्पायरेंट, यह मनाया जाएगा 10 अगस्त को। आइए हम इसे डिटेल्स में जानते हैं। इसका उद्देश्य पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक वेबिनार आयोजित किया जिसका विषय था जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 2015 में विश्व जैव ईंधन के रूप में यह मनाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10 अगस्त। तो यहाँ पर आपको याद रखना है विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। पूर्व कांग्रेस नेता और 8वीं बार सांसद रहे नंदी एलैया का 8 अगस्त को कोरोना से निधन हो गया है। किस राज्य से थे? तो डियर एस्पायरेंट, यह थे बेसिकली तेलंगाना से। तेलंगाना से वह 8 बार सांसद रहे हैं और हाल में ही वह उनका कोरोना के कारण निधन हो गया है। नंदी एलैया ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत हैदराबाद नगर निगम के नगर सेवक के रूप में की थी। वह वर्तमान में तेलंगाना प्रदेश के कांग्रेस समिति के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने पहली बार में 1979 में लोकसभा के लिए चुने गए थे और हाल में ही उनका कोरोना के कारण यहाँ पर स्वर्गवास हो गया है। और यह कहाँ से थे? तेलंगाना से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। स्पोर्ट प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट ने किन खिलाड़ियों को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो डियर एस्पायरेंट, यह नियुक्त किया गया है। यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही है। हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना, इन्हें WTF स्पोर्ट का अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। जैसे कि हम जानते हैं सुरेश रैना एक दिग्गज हमारे क्रिकेटर हैं और हाल में ही वह चेन्नई सुपर किंग की तरफ से IPL में भी खेलते हैं और IPL इस बार कहाँ खेले जाएंगे? अबू धाबी में। महिला T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा न्यूजीलैंड और यहाँ पर 2021 में होने वाले पुरुष T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा भारत। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। पुलित्जर पुरस्कार विजेता शर्ली एन ग्रो का निधन 3 अगस्त 2020 को हो गया। वह क्या थी? तो डियर एस्पायरेंट, वह एक लेखक थी। शार्ली ने 1965 में अपनी चौथी किताब द कीपर्स ऑफ हाउस के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता था। पुलित्जर पुरस्कार बेसिकली रचनाओं के लिए दिया जाता है, बहुत ही अच्छी पुस्तक के लिए दिया जाता है। अब यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि यह किस देश की निवासी थी? तो डियर एस्पायरेंट, अमेरिका की रहने वाली थी और इनकी रचना थी द कीपर्स ऑफ द हाउस और इसके लिए इन्हें पुलित्जर अवार्ड मिला था। और ये क्या थी? लेखक। और इनका 3 अगस्त 2020 को निधन हो गया और यह फेमस राइटर थी, अमेरिका की, और इनके लिए अमेरिका में वहाँ पर शोक व्यक्त किया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। हाल में ही रुरेंद्र टंडन को किस देश का भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो डियर एस्पायरेंट, जैसे कि हमारे इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जो लोग सिलेक्ट होते हैं उन्हें भारत का राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो हाल में ही अफगानिस्तान का यहाँ पर राजदूत में परिवर्तन हुआ है। रुरेंद्र टंडन को यहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। जिस प्रकार से सुएज घाटी और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो टकराव चल रहा है वहाँ पर बहुत ही देख रेख और समझबूझ के साथ बहुत ही एक्सपीरियंस व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हमारे रुरेंद्र टंडन ये बहुत ही एक्सपीरियंस हैं और जाने माने हमारे भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। हाल में ही कितने 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि बुनियादी ढांचा कोष का शुभारंभ किया है? तो डियर एस्पायरेंट, क्या किया हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने। आइए इस खबर को हम डिटेल से जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की है और किसानों को इसका फायदा होगा। आइए और डिटेल्स में जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए का वित्त पोषण देने की घोषणा की है। डियर एस्पायरेंट, इससे हाल में कृषि का जो हमारा बेसिक ढांचा है, क्योंकि अभी हाल में ही सभी के सभी हमारे जितने भी कोर उद्योग हैं, चाहे वह तेल उद्योग हो, चाहे वो बिजली उद्योग हो, सारे के सारे घाटे में, केवल कृषि ही एकमात्र उद्योग फायदे में है।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। हाल में ही भारतीय सेना ने किस देश की सेना को 10 वेंटिलेटर दिए हैं? तो डियर एस्पायरेंट, यह खबर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही थी। भारत ने हाल में ही 10 वेंटिलेटर यहाँ पर नेपाल की सेना को दी हैं, लेकिन नेपाल के जो प्रधानमंत्री ओली साहब हैं वह भारत के खिलाफ उल्टे सीधे बयान देते रहे हैं। चीन के भड़कावे में आकर वह बहुत ही उलझुल बयान देते रहते हैं। आइए इस खबर को डिटेल से जानते हैं। भारतीय सेना ने नेपाली सेना को 10 वेंटिलेटर दिया, कहा है सबसे पहले राहत देना हमारा पुराना कार्य है। भारत हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कवायद रखता है। जिस प्रकार से चाइना अपने पड़ोसियों के साथ संबंध खराब करता है, अपने पड़ोसियों की जमीन हड़पने की कोशिश करता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। केवीआईसी ने किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला है? तो डियर एस्पायरेंट, यह खोला है केवीआईसी ने अरुणाचल प्रदेश में रेशम प्रशिक्षण केंद्र। आइए अब हम और डिटेल में जानते हैं। रेशम के उत्पादन को सेरीकल्चर भी कहा जाता है। आइए डिटेल्स में जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में हाल में ही आदिवासी गांव चुल्लू में रेशम प्रशिक्षण का उत्पादन सिल्क ट्रेनिंग एंड प्रोडक्शन सेंटर खोला जाएगा। यह राज्य का पहला प्रशिक्षण केंद्र होगा। प्रशिक्षण में यह सह उत्पादन केंद्र का हथकरघा के रूप में प्रोडक्शन करेगा। तो हाल में ही अभी हमने कल यह भी डिस्कस किया था कि अंतर्राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है। आते हैं हमारे आज के अंतिम क्वेश्चन नंबर 15 पर। हाल में ही किस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने स्वदेशी बीज केंद्र विकसित किया है? तो डियर एस्पायरेंट, यह किया है आईआईटी कानपुर ने। आइए इस खबर को हम डिटेल से जानते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर ने खेती किसानी को आसान बनाने के लिए बीज गेंद को विकसित किया है, जो कोरोना काल में काफ़ी कारगर होगा। डियर एस्पायरेंट, बीज गेंद बेसिकली है क्या? तो यहाँ पर क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ द जो भी हमारे बीज होते हैं उनको एक बॉल के रूप में फॉर्म किया। आइए आते हैं आज के लकी क्वेश्चन पर। आपको इस भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी भी वर्षगांठ हाल में ही मनाई गई? यह क्वेश्चन हमने कल के क्विज में डिस्कस किया था। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी भी वर्षगांठ मनाई गई। इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, आप लकी विनर बन जाएंगे। इसी तरह आपको लगातार 3 दिन और आंसर देना होगा और आप लकी विनर के रूप में घोषित हो जाएंगे। तो यह था हमारा आज का वीडियो। यदि पसंद आए तो लाइक मारो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ऑसम डे। कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।